सीडीएसएल और बीएसएल लिमिटेड दो कंपनीज के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पहली कंपनी हमारे पास में सीडीएसएल। वीडियो को ध्यान से देखना क्योंकि इस वीडियो में हम लोग चार्ट्स भी डिस्कस करने वाले हैं प्रॉपर तरीके से। 23 जून यानी कि आने वाले वीक कंपनी की एक इन्वेस्टर मीटिंग है। सीडीएसएल की एक इन्वेस्टर मीटिंग होने वाली है सीटाडेल एलएलसी एंड मिलेनियम पार्टनर्स के साथ में। ये है सीडीएसएल की इन्वेस्टर्स मीटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 82 पर आपका एमएफआई आ चुका है, 72.3 पर आपका आरएसआई आ चुका है। इस हफ्ते मार्केट में जो रैली बनी है, ध्यान से सुनना, मार्केट में जो इस हफ्ते रैली बनी 77,500 का सेंसेक्स ने जो लेवल टच किया उसका बेनिफिट सीडीएसएल ने काफी बढ़िया तरीके से लिया है। 200 ईएमए पर अब क्या ये सस्टेन करेगा या 200 ईएमए को ब्रेकआउट करेगा, ये बहुत ज्यादा जरूरी है सीडीएसएल के लिए, क्योंकि 1180 एंड 1280 ये दो इंपॉर्टेंट ट्रेंड से 1180 एंड 1280 जिसके साइडवेज पैटर्न पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था। लास्ट वीडियो था हमारा फर्स्ट वीक ऑफ जून का, जहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जितना ये साइडवेज कंसोलिडेशन कर जाएगा और ज्यादा उतने ज्यादा चांसेस है 200 ईएमए के नीचे धीरे धीरे शिफ्ट होने के। और ये 200 ईएमए धीरे धीरे करके नीचे आया भी है। साइडवेज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी सीडीएसएल ने यहां पर दे दिया है। अब इस ब्रेकआउट में जो लॉन्ग टर्म पैटर्न आपको बताता है सीडीएसएल का, वो ये है कि लॉन्ग टर्म पैटर्न पर सीडीएसएल आपके 200 ईएमए पर बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा था। मार्केट में ऐसे बहुत सी कंपनीज है जो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के टाइम से लगातार अपने 200 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रही है। बहुत सी कंपनीज आपको ऐसी मिल जाएंगी। एक एग्जांपल में सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड का दे रहा हूं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। सुज़लोन ने भी अक्टूबर के बाद से 200 ईएमए के नीचे ट्रेड करना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसे ही 200 ईएमए के ऊपर ब्रेकआउट बनाए 51, 52, 53 आपका ब्रेकआउट ज्यादा सस्टेन करा है और स्ट्रॉन्ग भी रहा है। तो यस, सीडीएसएल भी इसी तरीके से 200 ईएमए के नीचे बार बार ट्रेड कर रहा था, आता था तो रिजेक्शन दे करके ड्रॉप कर जाता था, लेकिन इस बार 200 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग भी दी है और सस्टेन भी किया है। यहां पे हमारे पास में आता है 1370, लगभग 1370 और 1375 का ट्रेंड। भाई ये 1375 मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। रीजन भाई, पहले भी यहां पर मुझे एक बार रिजेक्शन दिखा है, एक बार बेस दिखा है, दो बार बेसेस मुझको यहां पर मिले हैं 1370 पर। एक बार आप कह सकते हो कि एक कंसोलिडेशन भी मिला है दिसंबर और जनवरी के महीनों में 2025 और 26 रिस्पेक्टिवली। तो इसीलिए 1370 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस बार 1370 का जो ट्रेंड है वो इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि अब स्टॉक ने 200 ईएमए के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी है 1370 के साथ में, इसलिए 1370 और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाहर आपके पास रहे हैं दिन के आखिर के लास्ट सेशन की कैंडल पर, तो भाई क्या मैं यहां से ब्रेकआउट के लिए जा रहा हूं। ये है आपका 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट जो कि बहुत पॉजिटिव नजर आ रहा है, क्योंकि 200 ईएमए के ऊपर 7 ईएमए, 21 ईएमए और आपका ट्रेडिंग प्राइस भी 200 ईएमए, 7 ईएमए, 21 ईएमए के ऊपर है। तो अभी जो 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट है वो काफी बुलिश है। आई बिलीव कि यहां से कोई भी ब्रेकआउट अबव 1380, ध्यान से सुनना, 1370 पर आपका रिजेक्शन है, 1370 पर आपका रिजेक्शन है। 1380 पॉइंट हम इसलिए लेकर के चल रहे हैं क्योंकि अगर आप एक्सटेंडेड रैलीज देखोगे तो 1380 तक दिख रही है 1 आवर टाइम फ्रेम पर। सो इस 1380 के ऊपर निकलना इंडिकेट करेगा 1370 के ऊपर बेस बनाना। तो यस, जैसे ही 1380 के आसपास से निकलता है, सस्टेनेबिलिटी बनती है, तो आपके पास फर्दर और ब्रेकआउट कैरी कर रहे हैं, इसके चांसेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं सीडीएसएल के 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। डेली टाइम फ्रेम पर चीजें किस तरह की है। डेली टाइम फ्रेम पर आपका एक हायर हाई वाला पैटर्न यहां पर बना है, जो पहले बेस था उसको शिफ्ट किया ऊपर की तरफ, यानी कि 1180 से आपका बेस लाइन 1160, सॉरी 1120 से 1160 एंड देन 1180, तीन बेसेस आपके धीरे धीरे करके यहां पर शिफ्ट हुए हैं। ठीक है, 1120 से 1160 एंड देन 1180। तो एक हायर हाइस का पैटर्न यहां पर बना है, मतलब कि जो लोअर लोस थे वो धीरे धीरे करके ऊपर उठने शुरू हुए हैं। और जैसे ही यहां पर ब्रेकआउट देता है 1380 का, तो आपके हायर हाइस की पोजीशन भी यहां पर कहीं ना कहीं बन रही है। अब जब बात करते हैं हम लॉन्ग टर्म की, अभी देखो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड 1380 का ब्रेकआउट है। लॉन्ग टर्म की जब हम पोजीशन यहां पर देखेंगे तो हमारे पास एक और लेवल होना चाहिए, क्योंकि एक डबल टॉप जैसी सिचुएशन भी क्रिएट कर रहा है।
तो जब भी डबल टॉप जैसी सिचुएशन आती है और एक रिजेक्शन के पास में है, दैट मींस कि कहीं वहां से कर्व ना बनाए। तो अगर मेरी बाइंग यहां पर 1180 के आसपास में है, जो कि क्रूशल बेस है सीडीएसएल का, मान लो मेरी एंट्री 1180 के पास में है, तो मेरे पास एक इंपॉर्टेंट कर्व पैटर्न भी यहां पर कहीं ना कहीं क्रिएट होता है 1280 की तरफ। तो अगर 1370 के पास से सेलर आते हैं, मार्केट की पोजीशन थोड़ी सी बिगड़ती है यूएस ईरान की वजह से, आपको पता है, क्योंकि ये हफ्ता यूएस ईरान की वजह से ही रैली मिली है। लेकिन अगर आने वाले वीक में यूएस ईरान की वजह से टेंशन क्रिएट हो रही है, तो मेरे पास एक कर्व पैटर्न जैसी सिचुएशन है। अभी मैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूं, जहां पर मेरी एंट्री 1180 पे है। तो इस सिचुएशन पे 1280 को मैं अपना बेस मार्क करके कुछ इस तरीके से चलूंगा। तो यस, अभी ये चार्ट 1280 के ऊपर है, तो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश नजर आ रहा है। 200 ईएमए के ऊपर सस्टेन जरूर किया है, लेकिन मार्केट की पोजीशन थोड़ी सी भी बिगड़ती है तो उसके लिए 1280 1180 पर मेरी एंट्री है। 1280 को एज अ बेस मैं कंक्लूसिव ब्रेकआउट की तरफ जा सकता हूं। तो ये है पोजीशन इस समय सीडीएसएल लिमिटेड की। सब्सक्राइब लगता है अभी तक नहीं किया है, जरूर कर देना। आई एम NISM 7 सर्टिफाइड। अब यहाँ पर मैं बीएससी लिमिटेड आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। थोड़ा सा चार्ट है जो हम लोगों ने कल डिस्कस किया था, मैं उसको यहाँ पर कैरी करूंगा। तो वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। हमारे पास दो चार्ट है, एक 1 आवर टाइम फ्रेम का और एक है डेली टाइम फ्रेम का। पहले हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट को देखते हैं। एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना, ये जो दो कैंडल्स मेरे पास बनी है ना पिछले दो सेशन की, ये क्या कर रही है, 7 EMA के नीचे क्लोजिंग देकर के बैठ रही है। लेकिन एक चीज आपको और मालूम है कि इन दोनों कैंडल्स में ऊपर की टेल जो है वो सेलर को इंडिकेट करती है ना। और इस तरह की कैंडल जब भी बनती है और आपके पास स्टॉक में एक बड़ी गिरावट बने, दैट मींस कि इसको हम स्टॉप कैंडल भी कंसिडर करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपका जो 4050, जो कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था आज से लगभग 4 दिन पहले, बीएस लिमिटेड में 4060 एंड 4100 एंड कितना था 70 के आसपास, 4170 एंड 4050। भाई ये दो मेरे इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। ये दोनों कैंडल सेलर को इंडिकेट करती है ऊपर की टेल, लेकिन इसको हम स्टॉप कैंडल भी कह सकते हैं जब आपके पास बड़ी गिरावट आई हो। दैट मींस कि कमिंग सेशन में 4050 के ऊपर भैया मेरी गैप अप ओपनिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ये गैप अप ओपनिंग होती है तो नेक्स्ट वीक में मैं वापस से जा रहा हूं 4170 की तरफ। यानी पहली चीज 4050, जो कि एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजेक्शन है बीएससी लिमिटेड में। यहां पर आपको बार बार रिजेक्शन बनता देखने को मिल रहा है। बार बार पूरा जून का महीना बार 4050 के बीच में आपको रिजेक्शन ही दिखा है। यानी भैया पहले तो ये ट्रेंड मेरा क्रॉस करना जरूरी है। इसके लिए 7 EMA को भी ब्रेक करना पड़ेगा, जो कि इसके नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी, जो कि नेगेटिव साइन बनता है। दैट मींस 4050 क्रॉस करना जरूरी है, क्योंकि इस समय अभी एक हायर हाई क्रिएट करा, उसके बाद में एक लोअर लो क्रिएट करा, उसके बाद में फिर ऊपर चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन डबल टॉप भी नहीं बना पाया। इसका मतलब यह है कि भाई 4050 के नीचे ट्रेड करना कहीं ना कहीं बीएस लिमिटेड के लिए ये एक बेयरिश साइन बन सकता है। तो मुझे 4050 क्रॉस करना जरूरी है, क्योंकि भैया मैं चाहता हूं यहां पे कि मेरा बढ़ता हुआ बेस बने, गिरता हुआ बेस नहीं। यानी कि 3990 लगभग 4000 रुपए के आसपास का प्राइस आप कह सकते हो, ये एक क्रूशल बेस रहेगा बीएससी लिमिटेड के लिए। रीजन बीइंग कि एक डायगोनल पैटर्न यहां पर बढ़ते हुए बेसिस बनाना चाहता है, और वही चीज मुझे चाहिए बड़े ब्रेकआउट्स के लिए। ऑलराइट, 1 जुलाई आने वाली है, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर स्टॉक 7 EMA पर बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है। 1 आवर टाइम फ्रेम पर लगातार पिछले 2-3 सेशन में आपको सेलर एक्टिव होते देखने को मिले हैं 7 EMA के अंदर। तो ये चीजें अभी इस समय सुज़लोन एनर्जी लिमिटेड पे 1 आवर टाइम फ्रेम पर 15 और 17 जून को डबल टॉप भी क्रिएट इसने यहां पर कर दिया था। यानी कि ब्रेकआउट के लिए 4050 ये वाला ट्रेंड मेरा क्रॉस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि मैं एक वापस से हायर हाइस्ट पैटर्न की तरफ जा सकूं। ऑलराइट, तो ये है बीएससी लिमिटेड का वीडियो। आज के दिन का कुछ नया जानने को मिला, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।